हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बिनी फैमिली ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज रिंकू भाभी मुझे बुलाई थी महाराज जी के स्वागत के लिए। तो बोली थी कि 10 बजे 10:30 बजे तक आ जाइएगा। तो मैं समय से ही हूँ, जाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो चल रही हूँ, आज उनके घर पहली बार जा रही हूँ और बहुत अच्छा लगा कि मुझे वो इस काबिल समझी और बुलाई। तो उनको एक बार इस बात के लिए दिल से धन्यवाद है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे महाराज जी का स्वागत हो रहा है, कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा घर गृहस्थी से समय निकाल कर थोड़ा महाराज जी लोग से दर्शन या पूजा पाठ या भागवत से जुड़ने का मौका मिल रहा है। नहीं तो मैं तो कलकत्ता में आज लगभग कितना साल से 10 साल से हूँ, लेकिन नहीं ऐसा कभी हुआ था। जब से मैं दासपड़ा में मतलब गई, वहाँ दोस्त लोग बनी, तब से पूजा पाठ से मैं भी जुड़ गई। तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और आगे जैसा होगा वैसा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस मैं चल रही हूँ। ये तैयारी में स्वागत में हम लोग ये सारे डिश बनाए हैं और बहुत भक्ति भाव से गाजर का हलवा, चटनी, पता नहीं भाभी इतना सारा आइटम बनाई है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही टेस्टी। और सुबह के 4 बजे से ये काम में लगी है। ये पनीर, शाही पनीर है और अभी बन ही रहा है। और ये चाय कॉफ़ी के लिए दूध, इधर चावल बन रहा है, इधर पूड़ी की तैयारी है और इधर मिठाई उठाई सब है। अपना नाश्ता के लिए सलाद वगैरह है। तो बस अब कुछ ही देर में गुरुजी आने वाले हैं और फिर हम लोग उनसे मिलेंगे। और गुरुजी यही आने वाले हैं, तो उनके आने के स्वागत के लिए सब हम लोग अपना घर वगैरह सब ठीक कर लिए हैं लोग। बस गुरुजी का इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ अनार भी छुड़ा के रख लिया गया है। यहाँ ग्लास उलास सब सेट हो गया है। महाराज जी के स्वागत होके जा रहे हैं। महाराज जी आ गए। हम लोग फ्रेंड अब यहाँ महाराज महाराज जी की जय। माला मुझको लेकर नहीं आता। जाके चले जाएंगे। भगवान गणपति गणेश की जय, भगवती की जय।
स्वामी जी महाराज की সবচেয়ে কম দামে जय 2 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি, সাথে ডেলিভারি ফি একদম নেই। আর শোনো, প্রথম অর্ডারে 1 কিলো মিনিকেট চালও ফ্রি। এই বাঁচানো তো আমার অধিকার। দিল সে টাকা বাঁচানো আমার অধিকার। आप लीजिए जय हो माते, जय हो माते। कैसी है मम्मा? पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है क्या महाराज जी आ गए हैं। तुम्हारे साथ जी, बचन दीजिए ना छोड़े प्रेम की छाव। यहाँ पे महाराज जी के स्वागत के लिए नाश्ता का प्लेट लग रहा है। सारे फैमिली मेम्बर्स लोग मिल के लगा रहे हैं। ज्यादा अभी हम लोग सुबह सुबह ना नाश्ता में मिठाई। अच्छा सुनो ना, एक काम करो, ये वाला जो मिठाई जो है ना, और उसके संग में पैकिंग कर वो लाओ, अनार लाओ। लो बाबू, टेस्टी है। आरेख दे दे रे आरेख नहीं नहीं यहाँ पे पूरे फैमिली मेम्बर महाराज जी के सेवा के लिए जुटे हुए हैं। महाराज जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। महाराज जी के भोजन का प्रबंध हो रहा है। महाराज जी अब खाने के लिए ठीक है हम लगा देंगे। जाओ उधर जाओ। के सामने समक्ष करते हैं, इसलिए भैया जी को बहुत बहुत नमस्कार कि भैया आपने, हम लोग तो एक बिजनेसमैन है, रात दिन हम लोग को तो 24 घंटा समय भगवान बनाया है रात दिन का, लगता है वो भी कम पड़ जाता है। बिजनेस में इतना हम लोग व्यस्त रहते हैं, उस व्यस्तता रूप में भी राम विनोद भैया जैसे इंसान हम लोग के पास मिले हैं बड़े भाई के रूप में, कि हम लोग को धर्म से जोड़ करके रखे हुए हैं। और आज हम अपने बिजनेस के साथ में एक समाज सेवा, धर्म सेवा, हम तो एक बिजनेस में पूरा व्यस्त थे। एक बच्चा बच्ची दोनों को तैयारी किए, बेटी को डॉक्टर भी बनाए, बेटा भी बिजनेसमैन बनाए, उसके बाद भी समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे ऐसे अनुष्ठान, ये सारा श्रेय राम विनोद सिंह को जाता है। और रह गया बात कि आज जो ऐसा हम लोग के साथ थे, ये जो कल प्रोग्राम तीन दिवसीय प्रोग्राम रहा, तो मैंने 3 दिन मैंने 72 घंटा, हम लोग को लगता है 2 घंटा पार हुआ। अभी ऐसा समय करता है कि हर समय छोड़ करके मैंने सारा काम छोड़ करके मैंने किस तरह, हम तो सुबह 2 दिन मौका मिला, हम 2 दिन पहला हमारा ड्यूटी रहता है कि सबसे पहले दर्शन करने का। अभी तक भी मैंने सुबह भी जा करके हम दर्शन करते हैं, मैंने एक नशा हो जाता है। और जब ऐसे संत हम लोग के सामने समक्ष रहते हैं तो मेरा यह सौभाग्य है कि कोई जन्म में पूर्ण काम ऐसे किए होंगे कि इस कलयुग रूपी महाभंवर सागर में भी ऐसे संत के सानिध्य में हम लोग को 3 दिन बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतने अच्छा से मैंने क्या बोले, क्या कथा हम लोग के 3 दिन में, क्या देवी भागवत की मैंने महानता सुनना मिला, क्या भोलेनाथ की महानता, क्या पूरे सारे 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में एक इतने संक्षिप्त समय में हम लोग को दिमाग में ढुका दिए हैं। और उसके साथ साथ एक योगा टीचर लाए, पुरस्कारित टीचर, जो हम लोग को जीवन जीने का शैली भी बताए हैं, उनसे भी हमको बहुत लाभ हुआ। इसके लिए उस टीचर जी के लिए जो संत जी ने हम लोग को सामने समक्ष लाए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने 2 दिन का समय में ही हम लोग का 2 साल का ड्यूटी दे के गए। और आपसे हम लोग टेलीफोन के माध्यम से संपर्क रखेंगे, कुछ सुविधा असुविधा होगा उनसे भी हम लोग अपने शारीरिक संबंधों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और महाराज जी से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपने
जो बताए हैं कि आपके हम लोग के सेवा से प्रसन्न हुए, लेकिन हम लोग सेवा कर नहीं सके। ये 3 दिन में आपका सेवा कर नहीं सके। यदि 7 दिन हम लोग को मिलता तब आपको पता चलता कि हम लोग पास क्या क्वालिटी है। 7 दिन भी मन नहीं भरा हाँ, हमारा। कम से कम बेसी दिन तो बात, लेकिन क्या है 3 दिन में हम लोग का सेवा निखरा ही नहीं। तो एक जो भी आपको लगता है कि आपने सेवा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है मेरे को बहुत मेवा मिल गया। ये सर आपकी महानता है जो हम लोग को इस नज़र से देख रहे हैं। और हम लोग तो एक साधारण फैमिली से बिलोंग करके एक मेहनत संसार चला करके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हम लोग अर्थ कमाते हैं उसका 10वां भाग जरूर ऐसे पुण्य काज में लगता रहे। यही संदेश समाज को भी देना चाहते हैं कि आप अपना रोजगार का 10वां भाग अच्छे से धार्मिक काम में लगाएं, धर्म को बढ़ाएं, सनातन को जिंदा रखें और विशेष रूप से आगे की ओर बढ़ाएं। ये मीडिया के मार्फत से भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि सब भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म के हैं वो सभी ऐसे ऐसे पुण्य काज करें। और जैसे ये कलकत्ता जो है ये तो धार्मिक स्थान है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ बाहर से आके झारखंड, बिहार, यूपी, गुजरात से आके रह रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग का यहाँ एक ऐसा माहौल तैयारी है कि लगता मानो ये बिहार यूपी का ही माहौल है। इसी लेकर के सब खुशी मनाते हैं और एक साथ में हम लोग रहते हैं। यहाँ जितने भी हम लोग परिवार है, कोई एक ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन हम लोग के सामने में कोसों दूर है। एक ऐसा आपसी संबंध है हम लोग को कि मैंने ब्लड रिलेशन तो क्या बोले, ब्लड रिलेशन आज के डेट में एक कंपटीशन है, लेकिन हम लोग के यहाँ एक ऐसा परिवार बने हुए हैं कि बहुत ही आनंद मिलता है। भगवान सबको ऐसा परिवार दे। और बहन जी का क्या अनुभव रहा है? अब थोड़ा अपना ये पकड़ मैं सर्वप्रथम पहले स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी का कथा मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन हम कथा सुने। स्वामी जी का हम फर्स्ट टाइम इनका कथा सुने थे। यूट्यूब में मैं जानती भी नहीं थी, यहाँ मतलब ग्रुप से पता चला, इनका लिंक मिला, फिर हम लोग ने इनसे जुड़े और उनका कथा सुने तो बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य के लेकर के, धर्म के लेकर के, सारे भगवान के लेकर के जितना भी मन में गिला शिकवा था सब दूर हो गया। और कथा के साथ साथ सारे मतलब खुद लाइफ जीने का जो तरीका होता है, कैसे जीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, खाना चाहिए, हर तरह से मतलब वो ज्ञान दे के गए। ज़्यादा कुछ बताने हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। बोलो कि हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। 1.25 लीटर पानी पीना चालू किया। और बहन जी ने पानी का भी प्रयोग शुरू कर दिया। पूरा 1.25 लीटर आप बताइए कैसा आपका अनुभव है? बहुत अच्छा। अभी कितना पी रही हैं? जी, 3.5 लीटर सारा दिन में पी लेती हूँ। हाँ, और सुबह 1.25 लीटर। सुबह 1.25 लीटर पानी पीने लगी। कितने दिन में आपने पीना शुरू कर दिया? स्वामी जी जब आप बताएं, परसों कथा में गए थे तो आप बताएं 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। तो देखो 3 दिन में नहीं तो पहले 1 गिलास पीते थे। एक गिलास बहन जी पीती थी, अभी 4 गिलास। आज तीसरे दिन 1.25 लीटर पे आ गए 3 दिन में। तो संकल्प भगवान ये स्वामी जी का उपलब्धि। स्वामी जी के बारे में जितना भी तारीफ करें काम है। स्वामी जी महाराज की। और बहन जी की एक और खासियत बता दूं, जो भ्रांति फैलाया गया है समाज में कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, बंगाल की शायद ही कोई स्त्री ऐसी हो जो शंख ना बजाती हो। और ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, कहीं मनाही नहीं है स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। स्त्री को शंख सिर्फ मासिक धर्म के समय नहीं बजाना चाहिए और गर्भवती स्त्री को नहीं बजाना चाहिए, बस। बाकी हर स्त्री बजा सकती है। इसलिए माँ भगवती की तस्वीर जब भी आप देखोगे, अष्टभुजाधारी के हाथ में एक शंख भी होता है। बहुत अच्छी बात। तो माँ के हाथ में शंख है, इसका मतलब माँ बजाती थी तभी तो। जब माँ बजाती थी तो बेटियां क्यों नहीं बजा सकती, है ना? और मैं चाहूंगा कि एक बार बहन जी थोड़ा शंख बजा के दिखा दे कि देखो स्त्रियां कैसे। वो शंख सामने पड़ा हुआ है, ये देखिए। अभी बहन जी से पकड़ते हैं। गुरु जी कहा जाता है कि पहले एक चीज संग में जाए। शंख
भगवती की जय। स्त्री शक्ति की जय। बहुत देखा, ये धन्यवाद। ऐसे। जी चलिए जी। आप जल्दी आप भैया कुछ कहेंगे? स्वामी जी के सानिध्य में हमारा कोटि कोटि नमन। स्वामी जी से आज से नहीं, हम YouTube के माध्यम से करीब करीब 6-7 वर्षों से जुड़ा हुआ और इनका वीडियो देख करके अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, जहाँ जहाँ बहुत सारा शेयर भी किया हूँ। इनका जो माने स्वामी जी जो बताते हैं कि पानी पीना, हम करीब 6-7 साल से पीते हैं कंटिन्यू। और ये जो आपने हाथ बजाने का जो बताए हमको, ताली बजाने का, हम बराबर कर, हमारे हाथ में झिंझिनापन थी, झिंझिनापन थी, पाँव में कांपन था, उस ताली के माध्यम से आज मैं ठीक हूँ। विनोद भैया ने जब हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बताए तो हम तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिनको हम मैंने सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि आज उनके सम्मुख हम खड़ा होकर के आपका आशीर्वाद लेने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो विनोद भैया को कोटि कोटि नमन, आपको भी नमन। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त। सही में हम लोग से लग रहा है कि सपना देखा। हाँ, विनोद भैया जब हमको कहे ना, हम तो एकदम मैंने क्या कर, बदन का रुआ हमारा खड़ा जो हो गया कि चलो सपना हमारा पूरा जो हुआ। हम लोग वाकई सपना देख रहे हैं कि आप हम सब के बीच में। मेरे लिए भी ये सौभाग्य का क्षण है जो आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, आपके घर में आने का मौका मिल रहा है। बस आपके लिए आपके लिए चरण हमारी कुटिया में पड़ी, हम लोग सबको जी बड़े भैया हुए, दोनों भाई है। बहुत है, पूरा धार्मिक फैमिली है पूरा। ये श्याम भैया बहुत अच्छे एक्टिव है। जैसे इन्होंने सुना कि आपका पूरी भंडारा बोला, हलवा पूरा हलवा कल इनके दुकान का सब बंद कर। अच्छा, अब की बार 9 दिन का भागवत आप ही का जरूर कहा जाएगा पूरा एकदम। आपने भाई साहब ने पूरे भंडारे के हलवा का प्रबंध आपने किया, हाँ, जिसमें हजारों लोगों ने खाया 3 दिनों। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें, आप सबका भला हो, शारीरिक मानसिक रूप से आप सदा ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और ये प्यारा सा बच्चा इधर आओ बेटा जरा, हाँ, ये इस बच्चे को भी थोड़ा सा देखिए बेटा, इधर करो, सबको प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम। ये बच्चा रोज ये कथा सुनता था और स्टेज पे आता था मेरे पास में, डेली रोज आता था ये बच्चा। गुरु जी महाराज की तुलसी जी का जो लकड़ी का हवन घर में कर सकते हैं हम लोग। औषधि जो होती है सूखी हुई, आप उसको खाइएगा, वो बहुत फाइन क्वालिटी की औषधि होती है। तुलसी का सीड्स ना? हाँ, सीड्स वो वाला जो होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से कि उसमें कीड़ा उड़ा लगा। हाँ, ये धो करके निकाल के मसल के मंजरी में छोटा और कीड़ा लग जाता है। चाय छन्नी से छान लीजिए और सारे पत्ते उत्ते निकाल के साफ स्वामी को करके, लगाना है, एक लगाना है। हाँ, हाँ, और साफ करके सुखा के डब्बे में रख लीजिए, तो थोड़ा खाइए, वो बहुत शानदार होता है। उसके साथ यही घटना घटी, वो दोस्ती बस्ती कर लिया था, आना जाना स्कूल कॉलेज से दोस्ती हुई, उसके बाद कुछ खाने पीने की भी लत शुरू हो गई, कुछ गलत आदत, कुछ लड़की को नशा करा दिया इन लोगों ने, उसके दोस्तों ने नशा करा के जब वो बेहोश हो गया ना, तो उसको बोरे में बंद करके एक नहर में फेंक दिया। अब 3 दिन तक घर वालों को मिला नहीं, उसके बाद पुलिस ढूंढी तो मिला, निकाला गया तो वो बोरे में कोमा में चला गया था, हॉस्पिटल में रहा, 3 दिन पड़ गया बेचारा। तो थोड़ा सा जो है ना, देखो आजकल क्या होता है ना, दुश्मनों से भी ज़्यादा घातक दोस्त होता है। दुश्मन से तो सतर्क रहोगे, दोस्त वाले कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं। अभी क्या काम कर रहे हो? बिजनेस में ना, बिजनेस कर रहे हो तो पूरा ध्यान बिजनेस पे लगाओ, इधर उधर मत करो। दोस्ती करनी है बिजनेसमैन ये ना कि हाँ ये बहुत ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके बाद आपको पीछे हटाने के लिए कोई ना कोई गलत चीज़ में आपको डाल देंगे, तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहिए। देखिए महाराज जी, हम जहाँ रहते हैं प्रमोशन में तो सबको जानते हैं, क्या कैसा नहीं है। पर बिजनेस तक हम प्रमोशन में हंसते बोलते सब हम सब नहीं, ऊपर से गर्दन के ऊपर रिश्ता, नीचे कुछ नहीं। हम तो बस उतने रखते हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं कि जितना मेरा उसका संग में काम बन रहा है। अब लोग जब चाहता है ना पटकने के लिए, हम वही बात समझते हैं। ये होता है, ये लोग का बात। अच्छा संतोष जी की बात बहन जी,
एक और महाराज जी का हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूँ। बर्तन लेकर बॉल लेकर अंकल थोड़ा सा है हाथ जे धोने का पास सुनिए ना इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। हो जाए बेटा। 1.25 लीटर पानी वाला प्रयोग आप कर रहे हो, पानी का प्रयोग व्हाट्सएप यूज करते हो ना, मेरा नंबर नोट करो, व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा लिंक, उसको करना शुरू कर दो, बहुत फायदा होगा आपको। आपके प्रयोग से सबको बहुत फायदा हुआ है, सिर्फ राजेश को नहीं हुआ। इधर आइए राजेश भाई, इधर आइए। पानी से तो पेट भर जाता है, पीने का तो और भी खाना नहीं मिलेगा। नहीं ऐसे तो खाना मिलता है नहीं पूरा। राहुल नीचे गए फोन लाने। राहुल दही दही सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै दही 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 तेजस्विनां वरेण्यमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। आप लीजिए। ले रहे वो खाने से पहले ऐसे प्रार्थना करना। राजा से हाथ करो नहीं करता जुड़े नहीं भाई। और गाजर खाने से ना बच्चे भाग है मेरा भी सौभाग्य। पानी बंद कर दी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। चलिए भैया चाहिए, आप लोग भी जाइए। हाँ, आप लोग कोई साधारण आदमी थोड़े है, इतना पुण्य में दिन भर लगे रहते हैं। थोड़ा सा देखे भाई। ये निकाल रहे हैं। ओ नहीं, ये नहीं हमारा नहीं है। सामने से बनाओ। रिंकू भाभी के घर से मैं घर अपने वापस आ गई और महाराज जी अब चले गए, आज उनका विदाई था। तो महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, उनसे आशीर्वाद भी ली और भाभी के घर भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू रिंकू भाभी, जो आप मुझे इस काबिल समझी और अपने घर बुलाई और महाराज जी का सेवा आपकी, तो साथ में थोड़ा सा छोटा सा सेवा का अवसर मुझे भी दी। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और महाराज जी के लिए कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।